गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 3 इन बीजिंग और हम लोग आ चुके हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मुझे भाप निकल रही है, सॉरी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो हमने यहाँ पे आने के लिए, आप अगर आना चाहते हो बीजिंग सेंटर से, तो आपको यहाँ से बुलेट ट्रेन मिलती है जो कि आपको 30 मिनट में पहुँचा देगी यहाँ पे। तो वो बेस्ट रूट है। और इसके अलावा बस सर्विस चलती हैं, तो आपको जैसे आना वैसे देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुलेट ट्रेन से आएँ, 30 मिनट में पहुँचा देगी। और अभी यहाँ का टेम्परेचर की अगर बात करें तो भाई हो रहा है -8 to -10। -8 राइट नाउ। हाँ, -8 to -10 के बीच हो रहा है। बहुत ठंड लग रही है। और अगर देखें यहाँ पे, अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है इस जर्नी। तो अभी हम जा रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बैडलिंग साइड वाले में, जो साउथ साइड है शायद ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दिस इज एक्चुअली नॉर्थ है ना? नहीं, तो क्या है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, तो इसके ना अलग अलग सेक्शन हैं। जो हम जिस सेक्शन पे आए हैं, हम आए हैं बैडलिंग सेक्शन पर। और बैडलिंग में भी अगेन बहुत सारे अलग अलग टावर हैं यहाँ पे आने के लिए। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पूरा हाइक करके जाना चाहिए या फिर हमें केबल कार लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना केबल कार भी है पॉइंट 1 to 8 तक जाने के लिए। उसके बाद आपको खुद वॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी हम कैसे कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, बताते हैं आपको आगे। तो हाँ, अभी देखो टिकट तो हमने ले लिया है, बट केबल कार का अलग से टिकट है। तो वहीं जाके देखते हैं क्या है, कितना सीन है, बिना केबल कार कितना टाइम लगेगा, केबल कार अगर लेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो वो सब देखते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, तो बने रहें। तो भाई अभी यहाँ पे से आप लोग आओगे तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप पे ठंड के आइटम या ऐसे यहाँ पे हाइकिंग की तरह ही है, तो आपको स्टिक ले सकते हो। जैसे ठंड लगे, ग्लव्स, टोपी सब मिल रहा है। और यहाँ ये देखो, ये सारी दुकानें, अभी थोड़ा जल्दी है, इतनी सारी दुकानें खुली नहीं है। बट हाँ, अभी धीरे धीरे दुकानें खुल जाएंगी। बट ये स्टार्ट हो जाता है आपका 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है एंट्री ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। और उसके बाद ये देखो क्या बोलते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे जो एरिया, इधर आपको KFC भी दिख जाएगा और सबवे भी है, अभी खुला नहीं है। बाकी आपको इधर होटल्स भी मिल जाएंगे। अगर किसी को यहीं स्टे करना है आसपास, तो वहाँ के लिए आपको होटल्स भी मिल जाते हैं। अभी तो भाई काफ़ी ठंडा ही हो रहा है माहौल। उसके बाद देखो दोपहर तक शायद 0 या 1 हो जाएगा मेरे हिसाब से, जब तक 12 बजे तक 1 तक आ ही जाएगा। बट अभी तो -8 चल रहा है। बट भाई यहाँ पे आज ये है कि ये तो पूरा खुला हुआ है ना वॉल, तो यहाँ ठंड लगेगी आज। तो तैयार रहो भाई, आज हालत लगने वाली, हालत ख़राब होगी। चलो भाई। तो भाई ये है इसका एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड है। तो हम लोग जाएंगे साउथ साइड। तो चलो साउथ साइड चलते हैं। और भाई स्टार्ट हो चुकी है चढ़ाई। भाई थोड़ी उंगलियाँ तो जम रही हैं, मतलब ठंडा हो रहा है। बट हवा नहीं चल रही, तब भी ठंडा हो रहा है। और ये कुछ पॉइंट आना स्टार्ट हो गया आपको भी यहाँ पे। तो वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो तो गोले स्टार्ट हो गए देखना। यहाँ लोग, वहाँ देखो कितना बढ़िया सूरज उग रहा है। यहाँ से पूरा ये सिटी दिख रही है। कितना भाई बढ़िया सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। सनराइज हो रहा है तो सुंदर। यहाँ से सिटी में वापस आने का। अच्छा चलो भाई। हाँ, यहाँ पे भी आपको चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जाना है। ये कुछ फोटो लिखा हुआ है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, पता नहीं, लेट्स सी। ये तो स्टार्ट हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे ये स्टार्ट हो गए इनके ना आना पॉइंट जैसे। तो यहाँ पे भाई आना सीन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स सी। ये फ्रंट वॉल है आपकी, ये फ्रंट वॉल ऑफ द बैडलिंग ग्रेट वॉल। तो गाइस यहाँ से देखो व्यू, यहाँ से व्यू स्टार्ट हो चुका हमारा। ये तो अभी, अरे भाई ये इसका टच भी काम नहीं कर रहा क्योंकि हाथ जम चुके हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं। अब ये देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। अब धीरे धीरे हम लोग चलते चलते वहाँ तक जाएंगे, आगे तक। बड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है।
वो जंगल है उधर पूरा। देखो यहाँ पे रस्सियाँ भी बांध रखी है, किसी को रस्सी पकड़ के चलना है शायद उसके लिए भी है, मे बी शायद उसी के लिए सपोर्ट देने के लिए, पता नहीं। बट हाँ ये देखो भाई, है ना ज़बरदस्त व्यू। और अब भाई ज़रा इसकी अगर बात कर लें हिस्ट्री की, तो ये बनी थी 1520 में भी, ये भी 1520 में बनी थी मिंग डायनेस्टी के टाइम पे। और उस टाइम पे इसको ऑलमोस्ट 80 साल तक लग गए थे इसको। 1520 से 1505 में बनी थी मिंग डायनेस्टी टाइम पे, वो भी 80 साल ऑलमोस्ट, मतलब इसको पूरे ऐसे बनाने में लग गए थे। अब इसको बनाने का रीज़न वही था कि भाई अपने जो भी उनको अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि ये पूरा मतलब मेन रूट है इसके थ्रू, और यहाँ से मतलब हर जगह डिफेंस कर सकते हैं अपने पूरे डायनेस्टी को। तो भाई उस टाइम पे बनाया गया था इसको, और देख लो भाई उस टाइम पे ऐसे बनाया गया था। इतनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा होगा, कितनी उसमें लेबर ये सब लगे होंगे, बट स्टिल भाई हेड्स ऑफ, काफ़ी मेहनत लगी। और इसकी बता ना, एक इसमें बताते हैं कि भाई जो पत्थर वत्थर लगे ना इसमें, जो ईंटें रॉक्स लगी हैं, वो एक 26 फुट लंबी है, 20 फुट की चौड़ी है, इतनी मोटी और चौड़ी इन्होंने लगा रखी हैं रॉक्स इसमें, वो लगा के बनाया है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे टावर्स हैं, जैसे ये आगे एक टावर्स है, तो अलग अलग टावर्स है ऐसे। कुछ टावर भाई सिक्योरिटी के लिए, कुछ किसी को सिग्नल देना उसके लिए यूज़ होता था, तो अलग अलग टावर का अलग अलग मीन है। कुछ वहाँ से मतलब सामान मतलब तो हर टावर का अलग अलग सीन है। तो जितना ऊपर जाएंगे तो हम उस हिसाब से अलग अलग टावर आपको दिखाते जाएंगे। देखो ये लिखा है द फर्स्ट टावर ऑफ नॉर्थ साइड, ये स्टार्टिंग टावर है बस। अभी देखो भाई रॉक्स वाले, इधर से देखोगे ना कैसे भाई, इधर से अगर आप जाओ, अभी तो कोई खड़ा है, मैं उधर से दिखा दूँगा आपको। ये देखो भाई, जाके इधर से पूरा इधर से अगर जाना है किसी को, ये देखो यहाँ से जाओ, मतलब पूरा छुपने का, ऐसे निकल के जाना है। तो भाई काफ़ी वैसा था, बहुत सही सिस्टमेटिक बनाया है पूरा। ये उसके लिए ही बनाया गया था कि भाई कोई भी कुछ हो, लड़ाई वड़ाई हो, तो उस टाइम पे अपने आप को अपर हैंड रखें, अपने आप को एनिमी से बचा के रखें, तो भाई उससे। और ये जो है ना, ये जो इनको जोड़ रखा है, आई थिंक ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, वो बताते हैं ना, ये चावल के दानों से भी उसको करके जोड़ा था, इसको चावल स्टिकी राइस से इनको जोड़ा गया था। अब पता नहीं कितना सच है, बट मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। देखो भाई ऊपर तक है इतना, अभी तो स्टार्ट ही है। चलो आगे चलते हैं। चलिए जी, हम शायद अभी मिड वे भी नहीं पहुँचे हैं, बट व्यू ही इतने खूबसूरत है कि हम लोग आराम से 5-5, 10-10 मिनट बैठ के व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। लेकिन बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, और ऐसे भी लग रहा है ना कहीं कहीं पे कि सीढ़ियाँ ना एकदम पत्थर ऐसे घिस गया है। जैसे ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि इतने सालों से लोग सेम जगह पे चल रहे हैं ना, पत्थर भी घिस चुके हैं, इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए another POV। ऑलराइट, लेट्स गो। इधर का व्यू दिखाते हैं भाई, क्या चल रहा है इधर। नीचे देखो बर्फ पड़ी हुई है अभी तक इधर। और भाई चलो, यहाँ पे इन्होंने पैसेज भी बनाए हुए हैं, बट ऑब्वियसली ओह, यहाँ इस वाले में हम एंटर कर सकते हैं। भाई अब देखो यहाँ से चढ़ाई कितनी खड़ी है, पूरी खड़ी चढ़ाई है। इसको उतरने और चढ़ने के लिए उन्होंने ये रेलिंग बना रखी है, इसको तुम पकड़ के चढ़ो, या उतरना हो तो उसको पकड़ के चढ़ो। बट भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, अगर आपको दिख रही होगी तो इसमें कैमरे में। भाई देख लो, तो यही इसको भी अगर आपको पूरा घूमना है तो काफ़ी स्ट्रेंथ और स्टेमिना लगता है इसमें भी। लोग उल्टे भी आ रहे हैं कुछ नया तरीका निकाल के, क्योंकि भाई पूरा थाइस पे जोर पड़ रहा है। तो भाई इसलिए अगर आप तो खाना वाना खा के और अपना पैक वैक लेके आओ, कुछ भी फूड वूड। नहीं तो क्या है ना, ऊपर कुछ है नहीं सुविधा ज़्यादा खाने पीने की, तो भाई पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए बढ़िया है, यही करो, खा पी के आओ और अपना लंच वंच लेके आओ साथ में, स्नैक्स, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। और पता क्या, जैसे देख रहे हो ना, ये
कभी कभी ना जब स्नो हो जाती है उसके बाद भाई यहाँ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो आंटी कैसे उल्टा चल रही है, ये देखो उल्टा की भाई जोर ना पड़े, पकड़ पकड़ के उल्टा उतर रही हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ना ऐसे स्नो हो जाता है ना तो भाई ये जम जाता है, फिर भाई जो लोग फिसलते हैं गिरते हैं यहाँ पे तब अलग ही एक ड्रामा होता है। तो इस तब लोग उस टाइम ये अलग शूज़ पहनते हैं और जो रेलिंग है इसको बहुत यूज़ करके उतरते हैं चढ़ते हैं। भाई सांस फूल गई है और थोड़ा सा भी स्टार्ट ही किया है, मुश्किल से आई थिंक कितना हुआ होगा 300 मीटर ही होगा, 200-300 मीटर। बट हाँ चलो थोड़ा रेस्ट लेता हूँ क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ रिकॉर्डिंग के साथ साथ, तो इसलिए हो रहा होगा। तो अभी तक आपने आधी भी कवर नहीं किया, कैसा लग रहा है टेम्परेचर? आधी ये तो अभी हाउ मच, एक मतलब कुछ भी नहीं हुआ, 20% भी नहीं हुआ है ना। हाँ लेकिन अभी क्या है ना, ऊपर जितना हम ऊपर जा रहे हैं ना ठंड थोड़ी कम लगती जा रही है। हमारे ग्लव्स बाहर आ गए हैं, टोपे बाहर आ गए हैं, अच्छा लग रहा है फाइनली, वरना तो हाथ वाथ एकदम इतने ठंडे हो रहे थे, पूरा मज़ा भी नहीं ले पा रहे थे। और सूरज आ चुका है तो हम लोग प्रॉपर एंजॉय करते हुए जाएंगे। व्यू बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा था कि हम जाएंगे हर जगह से दीवार सेम ही दिखेगी और सेम ही व्यू होगा, लेकिन हर जगह से डिफरेंट दिख रही है, हर जगह से सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं, हर जगह मतलब अच्छी है इन शॉर्ट। ये देखो भाई ऐसा लगता है टावर यहाँ से अंदर से ऐसा दिखता है। ये छोटी छोटी दीवारें हैं यहाँ पे, मैं आपको दीवारों के साइड भी दिखाता हूँ। बट ये देखो पूरा ऐसे नीचे तक, तो हमें ऊपर भी जाना है पूरा। ऐसे छोटी छोटी दीवारें बना रखी है भाई। भाई देखो यहाँ से वही खिड़कियाँ हटिया से बना रखी हैं, यहाँ से पूरा नीचे तक देख सकते हो। अब भाई यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना है फिर ऊपर चढ़ना है। भाई मतलब ऐसे है कि स्लोप ही ऐसे ऐसे यहाँ पे, ये नीचे उतरो फिर चढ़ो फिर नीचे, ऐसे करके बना रखा है। तो काफ़ी ऐसा है, मेहनत मशक्क़त वाला काम है। अगर आप देखोगे ना तो उधर साइड से आपको दिखाता हूँ, वो अगर आपको नीचे दिख रहा है तो नीचे उतरने के लिए वहाँ पे एक क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड ट्रेन टाइप में, मतलब तुम उसको अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो स्पीड को, उसमें नीचे रहेगी स्लाइड वाली है। देखो तुम अगर देख पा रहे हो वहाँ पे, तो वो भी है कई ऑप्शन नीचे से उतरने का। लोग वहाँ से उसके थ्रू नीचे उतरते हैं, उसमें बैठ जाओ और भाई बस वहाँ बैठ के तुम्हें नीचे उतार देगी, वो भी बढ़िया ऑप्शन है। भाई अब देखो इससे कितना चलना और है, अभी तो बहुत चलना है। तो भाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो उससे भी आई थिंक दिख रहा होगा, उससे भी नीचे थे हम लोग, इतना आ गए हैं। और अब इसके बाद ये एक टावर है, आई थिंक उसका सबसे ऊपर शायद वो वाला टावर है जो बैडलिंग वाली, ये हम जिसमें आए हैं बैडलिंग ग्रेट वॉल में। और देन उसके बाद उतरने का है उस साइड से, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो वो है मेन टावर। अगर आप इधर देखो इस टावर में, हाँ वो ही मेन टावर है। इस टावर में यहाँ से भी अंदर तो अलाउड नहीं है लग रहा मेरे को, जाने कैसे, आई थिंक नीचे जाने का, यहाँ से नीचे से जाने का है, फिर शायद उधर जाना है ऐसे घूम के वो टर्न, अगर आपको दिख रहा होगा मैं उसको जूम करता हूँ, तो वो जो वहाँ से टर्न लेके फिर नीचे उतर के फिर ये, अगर आप देखोगे ना तो केबल कार भी चलती हैं, आप लोग केबल कार से भी जा सकते हो वहाँ तक। क्योंकि लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें केबल कार में जाते हैं और वहाँ उतरते हैं और उसके बाद नीचे फिर पैदल आते हैं। बट हम लोग चढ़ के आए पूरा, और नीचे वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है खाने पीने का, तो देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ खाने पीने को मिलता है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। चलो भाई थकाने वाला काम है बहुत, थक तो काफ़ी जाते हैं इसमें, इतना है कि भाई थकान बहुत होती है, बट क्या ही बताएं, कुछ कर नहीं सकते।
चलो भाई चलते रहो भाई। देख लो उतरने का नीचे ऐसे उतरना है पूरा। तो फंडा ये है कि ऐसे नहीं कि तुम्हारे चढ़ोगे तो खाली उसमें दर्द होगा थाइस में, बट नहीं, ये नीचे उतरने का नीचे में दर्द होगा। तो स्लोप ही है, बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये स्लोप ही है पूरा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो मैंने आपको ये बताया था ना कि यहाँ पे ये एक ही जगह पे चिपकाने का था दीवार, तो उसमें क्या था कि भाई कुछ कुछ जगह जहाँ कम पड़ गए थे मतलब मटेरियल, तो वहाँ पे इन्होंने स्टिकर ऐसे चिपकाया था। ये देखो ये हम आ गए 6 टावर में। आई थिंक ऐसे यहाँ पे 12 टावर हैं, तो ये हमारा 6 टावर है पूरा दिखा रहा है। बाकी यहाँ आसपास वॉशरूम भी है और ये आपका केबल कार वहाँ से। तो आई गेस हमने अपना 30-40% तो कवर कर लिया है। मिडवे ही आ गए, हमें को भी वही लग रहा है। हाँ लेट्स सी आगे कितना और है। हम मिडवे आ चुके हैं अब, जिस सेक्शन पे हम अभी क्लाइम कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ तक आपको ना केबल कार लेके आ जाएगी। केबल कार आपको लेके आती है पियर 8 तक, उसके बाद आप चढ़ सकते हो 7, 8, 11, 9, 10 till 11 बेसिकली। तो भाई ये है मेन टावर 8 जो मैं बता रहा था आपको। ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत स्लोपी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है पूरी यहाँ पे। तो ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं इसी को एंजॉय करने, क्योंकि लोग क्या है थोड़ा फिसल के भी आते हैं बच्चे। और अगर आप इधर देखोगे तो जो लोग वो लोग वहाँ से केबल कार में जा रहे हैं, तो लोग इससे बैठ के ऐसे जाते हैं और पूरा नीचे आते हैं स्लाइड करते हुए। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, इसको अगर हम थोड़ा उल्टा चढ़ लेते हैं भाई तो पैरों में थोड़ा दर्द कम होगा। तो भाई चलो फिर भाई आगे चलते हैं ऊपर पहुंच के। तो वहाँ पहुंच के टॉप पे तो आधा हमारा हो जाएगा। बट भाई एक चीज़ है, मतलब यार इसको बनाया होगा उस टाइम पे, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कैसे कितनी मेहनत करी होगी भाई। और अच्छा खासा स्पेस है, मतलब जो वॉल इतना मतलब जगह है जाने की भाई अच्छे खासी। उस टाइम जाके तो निकल मतलब 2 गाड़ियाँ तो निकल लेंगे, इतनी जगह है, मतलब इतनी चौड़ी है वॉल। तो काफ़ी मेहनत लगी उस टाइम वर्कर को, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट स्टिल भाई तब भी मैनेज कर पैसे बनाना, कितना एफर्ट लगाओ, कितना मैन पावर भाई, बहुत कुछ। हमें चढ़ने में ऐसी हालत ख़राब हो गई, जब बना रहे होंगे उस टाइम पे तो भाई अलग हो रहा होगा। देखो अब सीढ़ियाँ ऐसे। भाई कैसा रहा? भाई सीढ़ियाँ भी नहीं बना रखी, कहीं कहीं पे ना सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ चिकना है, और आपको बस पकड़ के चल के आना है। अगर आप पहली बार घूमने आ रहे हो ना, और पहले दिन ही बीजिंग में आपने ये कर लिया, तो फिर तो आप बाकी जगह घूमना भूल जाइए। आप 2-3 दिन अपने होटल में ही अपनी टांगों को दबाते रहोगे। पर हम लोगों को तो आदत है चलने की। ये देखिए ये टावर 8 पर क्या है ना, केबल कार है, तो सब लोग यहीं आते हैं, सबसे उतरते हैं। हाँ बहुत भीड़ है। Can't even speak. Let's enjoy this view. Oh wow, this is beautiful. तो भाई ये हम लोग आ गए ऑलमोस्ट टॉप पे। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, देख पा रहे हो, ये यहाँ से लेकर इधर, हमें इधर से नीचे जाना है, वैसे नीचे जाएंगे हम लोग। भाई इतना हो गया कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है, ठंडा हो रहा है ना इतना, तो उसमें भी वो हो रहा है। तो बैठ के पानी नहीं पीऊँगा, गला भी सूख गया थोड़ा सा। उधर पहाड़ है, और देखो उस साइड भी है पूरा जाने का, तुम्हें जाना है तो उस साइड भी पूरा है आगे तक, वो पूरा है, वो दूसरी साइड है। तो भाई ये बहुत बड़ा है
और क्या ही बताएं, आई थिंक इसको बताते हैं, इसको बनाने टाइम काफ़ी जो मजदूर थे वो लोग मर भी गए और उनको यहीं दफना दिया। अब भाई कहाँ ले जाएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, उनको यहीं दफना दो उनको। ये भी कहीं सुनने में आया, मतलब पढ़ा था मैंने वही। भाई ये है पीक टावर, यहाँ का टॉप। अब इसके बाद सब उतरने वाला सीन है। देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। यही टावर है, सब खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे। इसके बाद सब उतरने का है। चलो भाई हम भी एक दो फ़ोटो खिंचा लें यहाँ पे, उसके बाद उतरते हैं, फिर बताते हैं आगे। भाई ये देखो कितना मतलब स्केरी है, बहुत आराम से उतरना पड़ रहा है यहाँ पे, पकड़ पकड़ के इस लोहे को। पूरी खड़ी है, मतलब चढ़ाई खड़ी है, फिर उतरने पूरा खड़ा है। और भाई ये बर्फ़ पड़ती होगी तो कितनी दिक्कत होती होगी यार, बारिश होती है लोग तब भी आते हैं। तो भाई मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा नहीं, नीचे उतर के वीडियो बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा रिस्की है। चलो फिर मिलते हैं आगे। देखिए कितना स्लोपी रास्ता है और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं दी है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही आना पड़ेगा पकड़ पकड़ के। I'm fine। पकड़, और ये भी इतना ठंडा है ना बोल, जिसको पकड़ के हम आ रहे हैं। तो भाई इसमें चढ़ने वाला है ना सीढ़ियाँ, ये नॉर्मल सीढ़ियों के बराबर नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, देखो कितनी मतलब मोटी मोटी, भाई इतना मतलब 2 कदम के बराबर 1 कदम हो रहा है, इतना चढ़ना पड़ रहा है। पूरा एकदम 2 फुट 2.5 फुट की लग रही है मेरे को तो ये, और ऐसी खड़ी चढ़ाई है। ये उतर रहे हैं तब भी मतलब वही, तो काफ़ी स्ट्रगल वाला है। और ये तो मतलब रूट है जो लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं, कि मतलब बेस्ट रूट बताते हैं इसको, बट अदर रूट भी हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, टफ़ हैं। अब हमारा नाश्ता टाइम चल रहा है। चिप्स, कुरकुरे, प्रोटीन बार और सामने व्यू। नाश्ता पानी ख़त्म करने के बाद हम मुँह लटका के नीचे आते हुए, क्योंकि यहाँ पे अब हुई है ठंड। ये दिखाते हैं अभी आपको। अब भी हमको ना इधर ऐसे ऐसे से ऐसे, फिर वहाँ से जाके ऐसे ऐसा 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 उधर, मतलब बस कहीं जाना है, उधर 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 कहीं जाना है। और ये यहाँ पे है म्याऊ, हमको मिली है छोटी सी बिल्ली। हेलो म्याऊ, ये किसी की म्याऊ है, शायद इनकी म्याऊ है ये। ओके, मुश्किल मतलब मैं इतना चढ़ के जाना पड़ेगा, अभी उतरना है और फिर धीरे 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 इतनी सारी सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। और ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, हम लोग अभी ऊपर जाके बताते हैं, वहाँ पे जाके बताते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुँचे हैं। यार यहाँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर शहर में क्या था ना, इन लोगों ने हर जगह पे बर्फ़ को साफ़ कर दिया था। अब पहाड़ों में है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ नहीं साफ़ करेंगे, तो हमें यहाँ अच्छे से देखने को मिल गया है। बहुत अच्छी लग रही है। ओके, पास से देखते हैं थोड़ा। तो जैसे एक वो होता है ना कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो ये भी मेरा एक बकेट लिस्ट टाइप में था कि भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कवर करना है, जाके देखना है, क्योंकि बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं इतनी बड़ी दीवार है। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि भाई तुम उसको जाओगे अगर ऊपर तो वहाँ से भी देखते हो, मार्स या मतलब स्पेस से भी देख सकते हो तुम जाके, वहाँ पे लाइन दिखती है। ऐसे ऐसे मतलब बातें थी जो आई थिंक सच नहीं है, बट फिर भी बहुत बड़ी है। और जैसे इसको बनाया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बना के रखना उस टाइम पे तो भाई हेड्स ऑफ। और अब इसको उतरना चढ़ना उतरना, आए भाई बहुत कुछ है। बट हाँ, मेरी एक लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में कि भाई जाना है, तो फाइनली वो चीज़ पूरी हो चुकी है, तो बहुत खुशी हो रही है। अब तो बस ये सोच रहे हैं कि कहाँ से एग्जिट पे पहुँचे, थोड़ा बहुत बैठ के कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी मिले, थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी के
आराम करें, थोड़ा रिलैक्स करें। खतरों के खिलाड़ी आ जाइए खतरों के खिलाड़ी, ये देखिए। तो ये एक और टावर है। तो भाई मतलब दूर दूर टावर थे नज़र रखने के लिए, और यहाँ पे गोले और भाई तोपों भी लगा के चला दो अगर दुश्मन आ रहा है तो भाई। पूरी थकान हो गई चढ़ चढ़ के। यहाँ पे क्या है, जेल है क्या? ये पता नहीं, यहाँ पे लॉक वॉक कर रखा है, तो अंदर जाके देख ना पाए। बटी खिड़कियाँ हैं जहाँ से पूरी निगरानी करते थे और देखते थे भाई दुश्मन सेना आ गई या कोई भी हलचल हो रही है आसपास। यहाँ लोगों की लाइन लगी पड़ी है करने के लिए। तो भाई लोग ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया। यहाँ से अब नीचे उतरने का सोच रहे हैं हम लोग। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे और वहाँ से वो जो देख रहा है वो इधर की साइड अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से नीचे जाने का है। तो उसके थ्रू हम फिर वहाँ पे वो शॉप की साइड जाएंगे, फिर नीचे नीचे को चले जाएंगे यहाँ से हम लोग आए थे। नहीं तो फिर जाने का लोग वहाँ भी जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे फिर ऐसे करके। तो जाने का तो बहुत है, बट वही है कि टाइम तुम्हारे पास कितना और तुम कितना चलना चाहते हो, कितना कवर करना चाहते हो। सब कुछ तो सेम ही। मेन वॉच टावर यही थे जो हमने दिखाया, 6, 7, 8 फिर 12, यही सब मेन वॉच टावर थे जहाँ पे पूरा मतलब मेन था उस टाइम पे, मिंग डायनेस्टी के टाइम पे जो मेन सिक्योरिटी यहाँ पे उनकी रहती थी पूरे। अब तो भाई ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बट हाँ रास्ते में अगर कुछ मिलता है हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। बट देखोगे अगर आप जहाँ से हम लोग आए वो वहाँ से आए, अगर आपको दिख रहा होगा, इतना मैं जूम कर दिया तो वहाँ पे थे, वहाँ से आए हैं। वो टॉप टावर था, टावर 6 वाला वो टॉप था जहाँ पे हम गए थे। देन ऐसे ऐसे हम लोग उधर से चलते आए थे, फिर इधर से इधर चलते आए थे। अब जो हम वापस जाएंगे ना, नीचे जाएंगे, तो यही और ये जो टावर है हमारा भी, ये 11th है, टावर 11। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रूट यही है कि भाई आओगे आप तो 6, 7, 8, 9, 10, 12 फिर 11, 12 करके जाना नीचे, वो बेस्ट है। उससे आपका क्या है, अभी हमारा टाइम कितना हो गया, 3-4 घंटे में आपको कवर हो जाएगा। आराम आराम से चलोगे तो 4 घंटे ले लो। अब हमें 2 बजे तक जाना है तो उससे पहले हम निकल जाएंगे। सोच रहे हैं कि 1 बजे तक पहुँच जाए। बट हाँ वेदर तो ठीक हो गया, सूरज आ गया है, ठंड भी कम हो गई है, तो अभी सही लग रहा है। तो चलो फिर चलते हैं आगे, फिर बताते हैं अगर आगे कुछ मिलता है। चलो भाई अब हम लोग ना, हम अभी वॉल से नीचे निकल रहे हैं। अभी हमने पैसेज में एंट्री ले ली है। अब इस पैसेज से बाहर निकलते हुए बस हमारे पास टाइम तो भी बहुत है। अभी बचे हैं सिर्फ 11 और हमारा ट्रेन है 2 बजे की। हमें लगा था हमें 3-4 घंटे लगेंगे कि कवर करने में, पर हमने तो 2-2.5 घंटे में ही बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। देखते हैं नीचे अभी और क्या क्या है। पर जैसे ही आप यहाँ से उतरोगे ना, नीचे में पूरा मार्केट लगा हुआ है, हल्का फुल्का खाने पीने का शॉप है। लगता है कुछ ले लेंगे। भुट्टे भी मिल रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो हमारे मतलब का कुछ नहीं है। देखो ये बीचों बीच है एकदम जंगल के। ये देखिए यहाँ पे, अभी बताती हूँ हमने ना कहाँ से स्टार्ट किया था। हम कहाँ हैं अभी भाई, हम कहाँ हैं? यहाँ पे ना कहीं ये बियर पार्क भी है। ओके तो शायद हम अभी बियर पार्क होगा और यहाँ पे हमारी मेट्रो है। पर अभी देखते हैं हम और क्या पॉसिबल चीज़ें जो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो हम कहाँ से गए थे? Do you have an idea? अब बताती हूँ मैंने, हमने ना यहाँ से कवर किया ये पूरा। यहाँ से ऐसे गए हम लोग और ऊपर में पूरा, और फिर ये सब ये करके अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो या तो हम ऐसे जा सकते हैं और यहाँ पे पार्क भी है, तो हम एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे पार्क यहाँ से। चलो चलते हैं, मिलते हैं पार्क के पास। भाई यहाँ से अब निकलने का हमारा हो गया है, एग्जिट भी हमें दिख गया है। और रास्ते में कुछ सूवेनियर शॉप हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो।
तो यही हमारा कितना, हमारा 3 घंटे में हो गया ऑलमोस्ट। अभी देखते हैं अगर कुछ होता है, नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि भाई हमारी टिकट है हाई स्पीड रेल की, उसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ की हाई स्पीड रेल में क्या होता है, तुम एक बार मतलब टाइमिंग चेंज करा सकते हो अपनी ट्रेन की, वो फ्री होता है, वो तुम टाइम चेंज कर सकते हो, बट एक बार करा सकते हो। बट शर्त है कि भाई जिसमें तुम जाना चाह रहे हो जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर टिकट अवेलेबल होंगी तो तुम्हारा चेंज कर देगा, अगर नहीं होगा तो फिर भाई उसी टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो भाई जिस बियर पार्क की मैं बात कर रहा था कि बियर पार्क कहाँ है, तो यहीं पे है साइड में, देखो छोटा सा है यहाँ पे भालू, एक ये रहा, एक भालू ये रहा, एक भालू ये रहा, ये देखो यहाँ पे भालू ये रहा, 2 नीचे छोटे छोटे से, और ये 2 ये रहे, थोड़ा बच्चे छोटे छोटे भालू हैं, और 1 2 कितने, 1 2 वहाँ पे की साइड है। तो ऐसी है 1 2 3, हाँ लड़ाई हो रही है उनकी, ऐसे सिबलिंग के जैसे लड़ाई कर रही 6-7 भालू हैं, और ब्लैक वाले एक बोरा अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे चढ़ा हुआ ऊपर। है। तो यही पार्क है बियर पार्क, और कुछ नहीं है, मतलब रास्ते में पड़ता है, ज़्यादा टाइम आप देख सकते हो, पत्थर से खेल रहा है भालू, बट छोटे बच्चे हैं, बच्चे वाले लग रहे हैं, बड़ा तो नहीं लग रहा। तो गाइस अब हम लोग का डिसाइड हो गया, हम लोग निकल रहे हैं 12 बजे की ट्रेन से, टिकट अवेलेबल थी तो हमने रिटर्न की टाइमिंग चेंज कर दी, और वो अलाउ करता है, उसमें एक बार अलाउ करता है। और अगर देखें अब लोग आ भी रहे हैं, बहुत सारे, काफ़ी क्राउड आ रहा है, देखोगे तो अगर आप, अभी काफ़ी भीड़ हो रही है। हमने ले ली एक कॉफ़ी लकिन से, और अब कॉफ़ी पी के भाई वापसी की तैयारी, ट्रेन मिलेगी हमारी 12 बजे की, और हमें 12:30 बजे पहुंचा देगी। तो भाई हमारा टारगेट जो था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, वो हमने देख लिया है भाई, चीज़ तो है, मतलब क्योंकि ना उसमें एक वो है, क्या बोले कि उसको बनाया कैसे गए इतनी बड़ी चीज़ को, वो भी इतने टाइम पहले, तो उसका तो है भाई, एक्सीलेंस तो है उसमें, कि कोई टेक्नोलॉजी के बिना यूज़ करे ऐसा बना दिया, तो वो उसका तो एक है उसमें प्लस पॉइंट। भाई कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, ठंड इतनी हो रही है, तुरंत एक घूंट मारती, अंदर गर्म था, बाहर आते पूरा ठंडा हो रहा है। तो यही अब देखो थोड़ा धूप वूप भी आ रही है, बट सही है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा लोगों को जिसको भी आना है, सुबह आ जाओ, और फिर इतना क्राउड तुम अवॉइड कर दोगे, और तुम 12 बजे तक फ्री हो जाओगे, बिल्कुल आराम से भी, और आओगे तो 12 बजे तक तुम लोग फ्री होके अपना पहुँच जाओगे वापस। नहीं तो सुबह में आओ या फिर आओ इवनिंग में, इसमें क्या है ना, आपको रात को भी देखने मिलेगा, कि रात को भी थोड़ी ना अलग वाइब होती है इस वॉल की, हाँ। लेकिन उन्होंने लाइट वाइट लगा के रख रखी है। या तो अर्ली मॉर्निंग आइए या फिर इवनिंग में आइए, कि आप दोनों सनसेट वगैरह एंजॉय कर पाओ। हाँ वही चीज़, रात में थोड़ा लाइट वाइट भी आते हैं, पूरा लाइट जला देते हैं, तो अलग सा व्यू आता है, तो उससे क्या है आप दोनों चीज़ एंजॉय कर लोगे, रात का व्यू भी और उसका भी। और ये थोड़ा यहाँ पे आपको सुविनर की शॉप दी है खाने पीने की, अगर आपको कुछ खाना है तो। मैंने पीछे KFC को देखा, KFC भी है यहाँ पे, सबवे भी है, दोनों है, KFC भी है, सबवे भी है, तो आपको अगर कोई कुछ खाना KFC सबवे तो बढ़िया है। और देखो यहाँ पे ना इन्होंने स्टार्टिंग में, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, बट ये सब इन्होंने बना के दिखा रखे कि भाई कैसे कैसे उस टाइम पे पत्थर वत्थर ला देते, ऊँट वूट में रख के उस टाइम पत्थर लाए गए थे ये बनाने के लिए। देखो अब सामने कितनी भीड़ आ रही है, देखो उधर आपको सामने एक और दिखाता हूँ, वो कैसे घोड़े के ऊपर, अगर आप देख पा रहे हो तो पास जाके दिखाता हूँ कि घोड़े के ऊपर ना सामान वामान रख के कैसे उस टाइम पे इसको बनाया गया है। तो वो सब इन्होंने यहाँ पे आर्ट दिखा रखी है कि भाई उस टाइम पे ऐसे घोड़े के ऊपर इतने सारे पत्थर रख देते, वैसे बांध के फिर उसको लाते थे, तब जाके बनाया गया था। तो भाई यही सब था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उसमें ब्लॉग में। बाकी अब देखो यार, अभी हम पे टाइम तो है, एक दिन और है, मतलब आज के दिन और है हम यहाँ पे बीजिंग में, तो सोच रहे हैं कि कुछ और जगह कवर कर लें, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट हो गया, अच्छा है जो। तो अब देखते हैं, हम मेट्रो पकड़ के वहाँ पे जाते हैं सेंटर में, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर कुछ और जगह है, सोच रहे हैं लामा टेम्पल निकल जाए, बट देखते हैं कैसा है वहाँ पे, नहीं तो उसकी जब कुछ और कोई और जगह कवर कर लेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं आगे।